पर जैसे ही अगर आईसी आउटपुट निकाल देती है, नोटिस करो, तब यहाँ पर आपको देखिए डिस्प्ले आ गया, नोटिस करो। तो मतलब आपका ग्राफिक्स चल गया है। तो मतलब ये वोल्टेज इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपका ग्राफिक्स बनेगा। तो ये जो लाइव वीडियो मैंने आपके लिए एशिया टेलीकॉम के चैनल के माध्यम से या देवेंद्र अग्रवाल के चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूँ। सो मुझे प्लीज़ बताइए और गाइड कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, और वीडियो के माध्यम से आपको कितना समझ में आया। और सच बताता हूँ कि अगर आप क्लास आएंगे ना तो इससे टॉप लेवल पे सीख के जाएंगे, फिर भी एक अपग्रेड है। तो आइए बात करते हैं कि इस आईसी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और ये 15,000 बच्चों को पढ़ा चुके और नाले में कितने स्कूल इनके नाम से चल रहे हैं। मोबाइल का भगवान बोले तो कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। मोबाइल के भगवान है ये। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों एक अच्छा नॉलेज आपके लिए लेके आया हूँ। इस बार लेके आया हूँ आपके लिए एमोलेडी, सुपर एमोलेडी का एक ग्राफिक्स सेक्शन, बेसिकली उसकी ग्राफिक्स आईसी की वर्किंग। दोस्तों अगर ये ग्राफिक्स आईसी मैं आपको स्कीमेटिक से समझाऊंगा ना, तो एज अ बिगिनर या जो भी आप काम कर रहे हैं आपको शायद समझ में आए, इसलिए आपको मैं एक बेहतर तरीके से समझाऊंगा लाइव। और दोस्तों मेरे पास एक फ़ोन भी है, मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये A50 फ़ोन है। मैंने इसको 2 पार्ट में वीडियो बनाया है। ये पहला पार्ट मेरा थ्योरिकल है, दूसरा पार्ट मेरा प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए वेट करना, मैं इसके बाद इसका वीडियो डालूंगा कि जैसे ही हम इसको क्लियर करते हैं, उसको समझते हैं कि हम इस फ़ोन को कैसे बनाएंगे। ये फ़ोन ग्राफिक्स के लिए है दोस्तों, और बेसिकली इस फ़ोन में ग्राफिक्स का फॉल्ट है अगर मैं बात करूँ तो फ़िलहाल बात करते हैं कि इसका डायग्राम या इसकी वर्किंग कैसे है, बूट सीक्वेंस क्या है ग्राफिक्स का। दोस्तों अभी आप कितने ही मोबाइल रिपेयरिंग के इंस्टीट्यूट देख रहे होंगे, कम फीस के चक्कर में आप वहाँ जा रहे होंगे, पर वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, या वो उसे बोर्नियों से हर लाइनों को मिक्स करके पढ़ा रहे होंगे। पर ये फील्ड इसकी नहीं है। फील्ड में ना यहाँ बूट सीक्वेंस चलता है। बूट सीक्वेंस का मतलब कौन सी लाइन पहले वर्ड करती है, उसके बाद कौन सी लाइन दूसरी है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये प्रैक्टिकली रूप में अगर मैं बात करूँ, देखो ये 4 लाइन जाती है तो हर कोई बता देगा, पर कौन सी लाइन कब जाती है ये कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको खुद प्रैक्टिकली बोर्ड में काम नहीं है। अगर तुम्हारा टीचर तुम्हारे बोर्ड में काम नहीं कर सकता है, वो सिर्फ थ्योरिकल है, तो समझो कि उसका ज्ञान कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि जहाँ तक कि मैं बात करूँ, नॉलेज थ्योरी पर ही टिका रहे तो वो नॉलेज पूरा नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकली भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मुझे पता चले इन सारे लाइनों में कौन सी लाइन पहले चलती है, तो हमारा टाइम बचेगा और एक डायरेक्ट सोल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि पहले हम कौन सी लाइन स्टार्ट करें ढूंढना और दूसरी कौन सी। क्योंकि अगर आपसे भी ये चेक करेंगे कि हाँ इतनी सारी लाइन जाती तो है, नाम तो लिखा हुआ है, सब कुछ मिल गया है, मुझे क्या दिक्कत है, तो आप ऐसा पता चला आप सीधे एक ऐसी लाइन ढूंढ रहे हैं जो बनेगी नहीं, क्योंकि उससे पहले कोई सीक्वेंस है जो पहले वो बनना चाहिए, और आपको लगेगा यार ये लाइन में प्रॉब्लम है और इसी की आईसी पे काम करें। सो यहीं सबसे ज़्यादा दिमाग का माथा चप्पी होती है, और टेक्नीशियन एक फ़ोन नहीं बना पाता है और एक स्टूडेंट सीख नहीं पाता है। एशिया टेलीकॉम आपको सिखाएगा एकदम आधुनिक 4G 5G के सेटों में, और एकदम लाइव वर्किंग जिसको देख कर ही समझ में आए। इसलिए अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे कॉल करें 7000731192, डायरेक्ट MD सर से बात करें, और इस महीने 28 तारीख के बैच को ज्वाइन करें। और दोस्तों आप मिलेंगे मुझसे, आप मिलेंगे इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर, आप मिलेंगे इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर मिलन सर और दुर्गेश सर से। और मैं आपको सियोरिटी देता हूँ उस बात की कि मैं आपको वो दूंगा जो आपसे उम्मीद से बढ़कर होगा, और तीसरे दिन में लाइव पावर और चौथे दिन में CPU करवाऊंगा। खैर, और एंडलेस वर्किंग होगी और 12 घंटे का जॉब होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं सर्किट की। सर्किट कैसे काम करता है। हमें बनाना है A50 हमारा, और प्रॉब्लम है उसमें डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है।
दोस्तों यहाँ मैंने पूरा ग्राफिक्स सेक्शन नहीं डाला है, क्योंकि ग्राफिक्स सेक्शन डालने के लिए मुझे इसमें डाटा की लाइन है और बहुत सारी और भी लाइन है जिससे ग्राफिक्स रन करता है। बट यहाँ पर फिलहाल मैं बात करूँगा मेरी ग्राफिक्स और लाइट आईसी की। लाइट आईसी और ग्राफिक्स आईसी कैसे वर्किंग करती है, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन है उसमें लाइट और ग्राफिक्स का ही दिक्कत है। तो मैं पहले क्या चेक करूँ, लाइट चेक करूँ कि ग्राफिक्स चेक करूँ, पहले किसके EN चेक करूँ, लाइट के कि ग्राफिक्स के, पहले किसका आउटपुट निकलेगा। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए पहले किसकी स्विचिंग होगी, तो ये सारी चीज़ जानने के लिए वीडियो देखते रहना। और प्लीज़ आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे मुझे चाहिए सिर्फ आपका ढेर सारा प्यार एक लाइक के साथ, और इस वीडियो को शेयर करके और लोगों के लिए यार भी आप लोगों को जितना हो सकता है इस वीडियो को बढ़ाओ और हमको मोटिवेट करो कि हाँ आपकी वीडियो देखते हैं सर। और कमेंट करके जो भी पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड पूछेगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ, अभी मैं इसको नॉर्मली तरीके से बताता हूँ कि कैसे कौन सी लाइन चलेगी, फिर मैं इसको लाइव वर्किंग करके बताता हूँ। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ दोस्तों किस, ये मेरा लाइट आईसी है। सबसे पहले समझाने के लिए कि कौन सी क्या आईसी है दोस्तों, ये है ना मेरी एमओएलईडी आईसी है, जिसको मैं एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड कहता हूँ, जो कि मेरी लाइट प्लस मेरी ग्राफिक्स आईसी है। और दोस्तों ये मेरा DC to DC आईसी जैसा वर्क करता है। यहाँ पर मेरा CPU लगा हुआ है, ये मेरा PM है और ये मेरा कनेक्टर है जिसमें मुझे ग्राफिक्स चाहिए। सो ले देखिए इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। आइए इसको देखते हैं कि पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे आप बैटरी लगाएंगे तो आपको BPH लाइन यहाँ पर मूव होते हुए मिलेगी। जैसे BPH मिलेगी तो आपकी जो स्विचिंग के दो कॉइल हैं, जिसको एक ग्राफिक्स और एक बूस्ट कॉइल, जिसमें दोनों ही बूस्ट कॉइल हैं, एक आपका 10 माइक्रो हेनरी का और एक 2.2 या 4.7 माइक्रो हेनरी का। तो जैसे ये बूस्ट कॉइल है स्विचिंग के लिए ऑन होंगे। स्विचिंग तो आप समझते हैं किसी भी आईसी को ऑन करने के लिए स्विचिंग करना पड़ता है, क्योंकि आईसी के अंदर लॉजिक गेट होते हैं। ये लॉजिक गेटों से मिलकर बनी होती है। लॉजिक गेट मॉसफेट से मिलकर बनी होती है। मॉसफेट ट्रांजिस्टर से ले दे के डायोड का ही गेम है पूरा। और एक स्विचिंग आपकी ग्राउंड के साथ होगी, जो कि LS2, जो कि यहाँ पर माइनस की वोल्टेज के लिए स्विचिंग करेगा। तो हमें स्विचिंग करवाने के लिए इनपुट वोल्टेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही स्विचिंग होती है फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, पावर ऑन करते हैं। क्योंकि पावर ऑन करने के बाद, या तो मैं बात करूँ जैसे ही 4 वोल्टेज देते हैं आप पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने का सबसे पहला जो वोल्टेज है 1.8 VIO उसको मिलता है। फिर उसके बाद CPU इसको एक EN सिग्नल देता है, जिससे ये एक LDO, एक अपना जिसको हम LCM या LDO बुलाते हैं, जो हमारे एमओएलईडी सर्किट में लगा होता है, जो 3 वोल्टेज की सप्लाई को, एक्टिव सप्लाई को डिस्प्ले कनेक्टर पे देता है। और जब ये 2 वोल्टेज आते हैं तब डिस्प्ले के थ्रू हमारा एक वोल्टेज जनरेट होता है EN AVDD, जो कि हमारे लाइट के लिए होता है, जो कि हमारे IC के बेसिकली अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर जो इनपुट है दोस्तों ये 12 और यहाँ पर 16 नंबर के पिन पे आता है LX3, LX1, LX2। जैसे कि LX3 हमारा जो है, अगर मैं बात करूँ 15 नंबर की पिन पे, LX1 जो है हमारा LX1 जो है हमारा 1 नंबर की पिन पे, और LX2 है हमारा 11 नंबर की पिन पे आता है ICO के, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो कनेक्टर पे तो ये दोनों आती हैं। कनेक्टर पे ये 2 सप्लाई आती हैं, एक 1.8 वोल्टेज और एक 3 वोल्टेज। फिर 1.8 AVDD एक EN के जैसे यहाँ पर 8 नंबर पे आता है, जो कि CPU के साथ में CPU को भी जाता है एज अ सेंस। ये वो लाइन अगर ब्रेक होती है तो आपका सब कुछ सही होगा, IC वाईसी कॉइल सब कुछ, बट आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका एमओएलईडी सर्किट काम करेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कब रिवॉल्व करना पड़ेगा, बने रहें, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए ये हैंडसेट है और हम देखेंगे कि हमें कब इस हैंडसेट पे कब वो कैसे वर्क करना है। बट इसके लिए मैंने सेकंड पार्ट पे वीडियो बनाया है, सो प्लीज़ देखते रहिए उसको। अब दोस्तों जैसे ही ये 1.8 इसको बनते हैं तो सबसे पहला वोल्टेज जनरेट होता है AVDD 7.6 वोल्टेज, और उसके बाद ELVDD 1.8 एक हमारे एक और सिग्नल जनरेट होते हैं, जो कि डिस्प्ले लगाने पर होते हैं, जिससे हमारे को 2 वोल्टेज या IC आउटपुट निकालती है स्विचिंग होने के बाद, एक VDD 4.5 और एक VS 4.9। तो बेसिकली एक प्लस वोल्टेज है, माइनस है, जो कि 2 ग्राफिक्स के लिए हैं। तो एक लाइट का हो गया, 2 ग्राफिक्स के हो गए, तब जाके हमारा यहाँ पर ग्राफिक्स आता है। आइए इसको समझते हैं हम लाइव। जैसे कि मैंने आपको बोला था कम समय में अच्छे से समझेंगे और बेहतर समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर, तो आप देखिए, तो जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं तो आपको बैटरी पे आप देखिए तो 4 वोल्टेज आपके रन हो रहे हैं, और ये 4 वोल्टेज आपको इनपुट पे मिल रहे हैं। पर बैटरी लगाने से आपका VIO नहीं आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि सिर्फ बैटरी लगाने से आपका इनपुट तो आ जाएगा, पर VIO तब आएगा जब आप पावर की दबाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप जो चेक करना होगा,
तो सीक्वेंस ये बोलता है कि सबसे पहले आपको आपके आईसीयू के अंदर इनपुट लाइन और जो LX3 और LX1 पे आपको 4 वोल्टेज चेक करना है कि वो पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर वो वोल्टेज वहाँ नहीं पहुंचेंगे तो आपका आईसी काम नहीं करेगा। तो उसके बाद की बात करेंगे सीक्वेंस नंबर 2 की। तो जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे, नोटिस कीजिए, तो एक 1.8 VIO जनरेट होगा और एक CPU से EN मिलेगा LDO को, जो आपकी PM से बेसिकली ये LDO एक 3 वोल्टेज जनरेट करेगा, जो कि LDO जनरेट कर रहा है, मैं ऊपर से डाल दिया, ये LDO 3 वोल्टेज जनरेट करेगा VDD। सो आप देखें कि जैसे ही हमने पावर ऑन किया, एक 1.8 VIO जनरेट हुआ, जो कि आपको पता ही है, जैसे हम L5 की लाइन जानते हैं जो हमारे LDO से मिलकर बनता है। हाई LDO जो टूटता है तब जाके छोटे छोटे LDOs बनते हैं, तब जाके तो ये वोल्टेज मिलता है। तो VIO जैसे वोल्टेज मिलेगा इसको, और जिसको हम V-Ray भी बुलाते हैं, VIO भी बोल सकते हैं, बहुत सारे इसके लाइन नाम है, VDD बोल सकते हैं, IOVCC बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। और इसके साथ CPU उसको एक EN भी देगा और तब जाके ये 3 वोल्टेज बनेगा। मतलब आपको 3 वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो VIO नहीं चेक करना है, आपको ये EN चेक करना है CPU के लिए। मतलब यहाँ पर LDO का मैटर हो सकता है, क्योंकि हमें कनेक्टर पे 2 वोल्टेज तो चाहिए ही चाहिए, वो है 1.8 और 3 वोल्टेज। अगर 1.8 नहीं मिल रहा है ना, तो समझो कि पावर ऑन नहीं हो रहा, आपका फ़ोन डेड कंडीशन में। हो सकता है कि वो लाइन मिस हो गई, तो आप उसको 1.8 का बाईपास भी दे सकते हैं। पर अगर 3 वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहे तो भी आप बाईपास दे सकते हैं। पर 3 वोल्टेज को आप कैसे बनाएंगे? आप डिवाइडर सर्किट से भी बना सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है। तो हमें इसको बनाने के लिए इसका जो LDO है उसको रिपेयर करना पड़ेगा, और LDO की जो वर्किंग है उसको EN चाहिए, तब जाके LDO आउटपुट देता है। ठीक है, आप देखो कि ये सारी चीज़ इसको मिल रही है। यहाँ 4 वोल्टेज मिल रहे हैं, यहाँ पर 1.8 मिल रहा है, यहाँ 3 वोल्टेज मिल रहा है, तब भी आईसी वर्क नहीं कर रही है, तब भी आपका ग्राफिक्स अभी भी ब्लैंक है, कोई ग्राफिक्स नहीं आया। तो अब इसको चाहिए EN सिग्नल आपके डिस्प्ले से। तो जैसे ही आप डिस्प्ले लगाओगे तो पहला EN इसको AVDD 1.8 आएगा, और जो कि इस आईसी के अंदर जाएगा, और उसके साथ ये CPU में भी जाएगा। तो आप नोटिस करो कि दोनों जगह जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा डिस्प्ले उतार के और कि ये बाकायदा आपको यहाँ पे GR मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि CPU रिवॉल्व करना यहाँ पड़ सकता है। और जनरली ऐसा कई बार देखा गया है OnePlus के सेटों में कि ज़्यादातर CPU ड्राई हो जाने की वजह से और CPU को रिवॉल्व करने से ग्राफिक्स लाइट आ जाती है। ठीक है, सो आप देखिए कि ये 2 सिग्नल जा रहे हैं। तो सीक्वेंस बना, पहले 4 वोल्टेज, फिर LX पे 4 वोल्टेज, फिर उसके बाद में पावर ऑन, फिर यहाँ पर VIO के बाद CPU से EN, उसके बाद VDD, उसके बाद तब जाके एक AVDD जो वोल्टेज बना। और ये वोल्टेज जो एनालॉग वोल्टेज ड्रेन 1.8 वोल्टेज बन रहा है, ये आईसी के अंदर एक 8 नंबर की पिन पे जा रहा है, और जो कि उसको एक्टिवेट कर रहा है एक तरह से। उसके अंदर के लगे जैसे मैंने लॉजिक गेट, लॉजिक हाई लो, इस तरह के गेट लगे होते हैं, और जो मॉसफेट होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली उसको ऑन कर रहा है, एक तरह से उसको सिग्नल दे रहा है। तो जैसे ही पहला इसको ये सिग्नल मिलेगा, हालांकि ये दोनों एक साथ चलते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि सीक्वेंस क्या है। जैसे ही इसको पहला ये वोल्टेज मिला तो इसने आईसी में सबसे पहला आउटपुट VO3 बनाना चालू कर दिया, जो कि एक 7.6 एक लाइट का कनेक्शन होता है। पर सिर्फ लाइट आ जाने से भी ग्राफिक्स नहीं आएगा, इसलिए आपके ये दोनों वोल्टेज बनने चाहिए, ये VDD 1.8 और AVDD 1.8। तो जो कि VDD 1.8 आपका ग्राफिक्स का एक EN है, और AVDD 1.8 आपके लाइट के EN है। अब आप नोटिस करो अभी भी नहीं बन रहा है, और अभी भी आपका ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आईसी खराब हो चुकी है। आप नोटिस करो सारे वोल्टेज चल रहे हैं, इस आईसी को 4 मिल रहा है, LX हो रहा है। हो सकता है ये स्विचिंग ना करे, तो आप यहाँ पे DSO लगा के चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको बदल के चेक करना होगा। दूसरा, फिर यहाँ पर आपको 1.8, फिर आपको यहाँ पर 3, जिसको 1.8 को बाईपास कर सकते हैं। 3 वोल्टेज हैं, 3 वोल्टेज के लिए आप LDO पर रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद ये 2 1.8 जो कि आपको कनेक्टर से ही चाहिए, और इसके बाद आपको 7.6। पर आप देखो कि ये आईसी ये वोल्टेज तो निकाल रही है, पर ये 2 वोल्टेज निकाल रही है। इसका मतलब है आईसी को रिपेयर करना पड़ेगा। सो यू हैव टू चेंज, और अब तो यू हैव टू रिबॉल और चेंज। तो फर्स्ट रिबॉल से कुछ नहीं होगा, चेंज ही होता है। पर जैसे ही अगर आईसी आउटपुट निकाल देती है, नोटिस करो, तब यहाँ पर आपको देखिए डिस्प्ले आ गया, नोटिस करो। तो मतलब आपका ग्राफिक्स चल गया है। तो मतलब ये वोल्टेज इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपका ग्राफिक्स बनेगा। तो ये जो लाइव वीडियो मैंने आपके लिए एशिया टेलीकॉम के चैनल के माध्यम से या देवेंद्र अग्रवाल के चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूँ। सो मुझे प्लीज़ बताइए और गाइड कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, और वीडियो के माध्यम से आपको कितना समझ में आया। और सच बताता हूँ कि अगर आप क्लास आएंगे ना, तो इससे टॉप लेवल पर सीख के जाएंगे। और मैं यही सारी बूट सीक्वेंस और सब कुछ आपको ऐसे ही वे में और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिसमें आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। और इसके बाद स्कीमेटिक भी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद बोर्ड में प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, और मैं भी करूंगा और आपसे भी करवाऊंगा।
खैर, अभी दोस्तों ये सारे सीक्वेंस बन जाने पर मतलब अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने जो सेकंड पार्ट के वीडियो में है इस फ़ोन को रिपेयर करेंगे, जिसमें हम इस फ़ोन में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस यहाँ पर जो आईसी को इनपुट मिल रहा है LX पे 4 वोल्टेज आ रहे हैं और LX पे स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम सीक्वेंस में चलेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे इसको 1.8 मिल रहा है क्या, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे इसको 3 वोल्टेज मिल रहा है क्या। अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा तो हम इसको LDO को रिपेयर करेंगे, और अगर इसको दोनों वोल्टेज मिल रहे हैं तो फिर हम डिस्प्ले का करेक्टर लगाकर डिस्प्ले लगाकर फिर हम यहाँ पर एक AVDD वोल्टेज और VDD वोल्टेज 1.8 दोनों के 1.8 वोल्टेज को चेक करेंगे, जो कि थोड़ा कम भी हो सकता है एक एवरेज डिस्प्ले के हिसाब से, क्योंकि AMOLED है, लाइट और जिस बोलते हैं ना बल्ब और LED दोनों में अंतर। अब जैसे ये दोनों वोल्टेज इसको मिलने लगेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि आईसी क्या आउटपुट निकाल रही है। अगर आईसी आउटपुट नहीं निकाल रही है तो हम आईसी पे काम करेंगे, ठीक है। आईसी अगर बदलने के बाद भी काम ना करे और सब कुछ हो तो हम इसके बाद CPU रिवॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक CPU से भी ये सेंस जाता है। इसको चेक करने का भी बहुत अच्छा तरीका है जो कि मैं क्लास में बताऊँगा। मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि CPU चेक करने का भी एक डायरेक्ट बाईपास तरीका है, और CPU भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है, यहाँ LDO भी रिपेयर करना पड़ सकता है, 1.8 को जंपर भी मारना पड़ सकता है, यहाँ 4 वोल्टेज का बाईपास करना पड़ सकता है, स्विचिंग के लिए कॉइल चेंज करना पड़ सकता है, आईसी चेंज करनी पड़ सकती है, डिस्प्ले भी ख़राब हो सकता है। बट कस्टमर कह रहा है कि ऑलरेडी चेंज कर चुका है, तो मैं ये नहीं मानूंगा कि डिस्प्ले ख़राब है और ये 3 वोल्टेज आने चाहिए। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में ये इस फ़ोन को रिपेयर होते हुए ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो छोटा बनाया है ताकि समझ में आए और आपको मज़ा भी आए और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉल करो इमीडिएटली यार। 28 अप्रैल का बैच बुक करो, बिलीव मी वो दूंगा जो आपको कभी सोचा नहीं होगा। आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, हमारी तरफ से डुअल डेकर भी आपको बोर्ड का फ्री दिया जाएगा। और एक अपनी सुविधा बता देता हूँ जल्दी, और 12 घंटे का कोर्स है। लैपटॉप लेके आइए, अपने वर्किंग फ़ोन लेके आइए, फॉल्टी फ़ोन लेके आइए और हमारे साथ डायग्नोस कीजिए और उसको बनाइए, बस यही है। और जितना, और हम डायग्राम में सिखाने में बिलीव नहीं करते, हम विदाउट डायग्राम सिखाने में बिलीव करते हैं। और हम आपको पैड लेवल आईसी के ऊपर हम एक पैड है, हम आपको डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देंगे, हम आपको बूट सीक्वेंस देंगे हर एक सेक्शन का, जिसमें आपको सीखने में मज़ा आएगा, हमको सिखाने में मज़ा आएगा। सो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू वेरी मच, और कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। और दोस्तों हाँ, हमारी मिलन सर की क्लास चल रही है टॉप लेवल पे। अगर आपको लाइव देखना है आप तो फेसबुक में जाकर लाइव देखिए। 3 लाख लोग हमसे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए और डेली लाइव देखिए। और देखिए कि वहाँ फेसबुक में कि हमारे स्टूडेंट जो कि ब्लैक पेज स्ट्रेट कभी नहीं कर पा रहे थे, आप कैसे ब्लैक पेज स्ट्रेट कर रहे हैं और उसके साथ MMC को प्रो लेवल पर सीख रहे हैं। और उन्होंने कितने लोगों ने अपनी MMC खुद से हाथों से रिपेयर की। एक AMOLED का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है। और एक्सक्लूसिव इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है, लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे, देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? आज कौन कौन ने CPU ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नया स्क्रैचेस आई? एकदम जैसा कट रही है पेस्टेड। देखिए जो तरीका है वो कैसा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस यहाँ से फायदा नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट पिस्टन, अगर उसको पल्स आएगा तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है, ठीक है। तो उसके काला पूरा आईसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड। और
से थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।